जय हिंद बच्चों। तो आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, प्रश्न नंबर 2.1 और अध्याय का नाम है बहुपद। ये पहला प्रश्न है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो प्रश्न में लिखा है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमें ये आकृति दिख रही है, ये प्रश्न में लिखा है आकृति 2.10। ये आकृति दी गई है कि आपकी किताब में भी यह आकृति देखने को मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ का प्रश्न बोल रहा है कि इस आकृति को आप देखिए और देखने के बाद यहाँ y बराबर px आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। y बराबर px जो नीचे ग्राफ है, इसके प्रत्येक स्थिति में, जैसे स्थिति 1, 2, 3, 4 ऐसे 6 स्थितियाँ दी गई हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, x अक्ष की जो हैं उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यकों की संख्या। तो हम आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले समझना क्या है। आप लोगों को ग्राफ में कुछ इस प्रकार से दिखाई 2 रेखाएं दे रही होंगी। पहले इनका हम नाम समझ लेंगे। तो बच्चों, जो ऐसी लेटी हुई संख्या रेखा आपको दिख रही है, जिसमें हम पेन चला रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, जो लेटी हुई है इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। इसको हम x अक्ष से ऐसे x से दर्शाते हैं। यहाँ शून्य होगा और शून्य से इधर जो बाईं ओर है वे ऋण वाली संख्या रहेंगी। जैसे मान लीजिए शून्य के बाद -1, -2, -3 ऐसे आप लोगों को दिखेंगी, और इधर आप लोगों को प्लस में दिखेंगी। ठीक है, तो प्लस को हमें लिखा तो जाता नहीं, प्लस तो समझा जाता है, तो हम बता दें, इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऊपर की ओर प्लस वाली संख्याएँ लिखी जाएंगी यहाँ पास। तो यहाँ पास होगा 1, 2, 3, 4 और नीचे की ओर -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखी जाएगी। और जो इसका नाम है, जिसमें हम आप लोगों को ये पेन दिखती आपको दिख रही होगी चलती हुई, जहाँ हम पेन चला रहे हैं, इस वाली रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, इसमें रकार तो लग जाए, हाँ। ऊर्ध्वाधर आप लोगों को दिख रही है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी, जैसे हम लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और भी मैं बता दूं इसी में। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोग क्या समझाने वाले हैं, जो हमारी रेखा ऐसे क्षैतिज होती है, इसको हम लेटी हुई भी कह सकते हैं, धरती के समान है। ठीक है, क्षैतिज है, तो जो इसके अंदर जो कोण बनेगा पूरा, ऐसे इसको हम नापेंगे, जो इसका कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर कोई भी रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वो खड़ी है, ऐसे है। इसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? ये बनेगा 90 डिग्री का, यानी समकोण बनेगा, समकोण। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अब बच्चों, आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो समझ में आ गया होगा। अब सीधे हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में px के लिए y बराबर px ग्राफ में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम शून्यकों की संख्या बच्चों ज्ञात करेंगे। तो पहले में आप देख रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ग्राफ में देखना है और x अक्ष में, क्योंकि x अक्ष की बात इन्होंने कही है। तो x अक्ष में हम देखें और पता लगाएंगे कि शून्यकों की संख्या क्या है। शून्यकों की संख्या क्या है, तो देख लीजिए आप। जो हमारी x अक्ष है, तो ये देखिए, जो रेखा जा रही है, क्या ये x अक्ष को कहीं काट रही है? नहीं काट रही है। तो हम कहेंगे या यहाँ लिखेंगे सटीक तरीके से, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या है? शून्य है। क्योंकि अक्ष या x अक्ष को
या लिख सकते हैं क्योंकि एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स है, ये जो वाली रेखा आपको दिख रही है, यह एक्स को कहीं भी छू भी नहीं रही है। तो जो हमारी शून्यांकों की संख्या है वह क्या हो जाएगी? शून्य। आप इसको नोट कर लिए। अब हम इसको मिटाने वाले हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आप देखिए दूसरे प्रश्न में ए आकृति, ये कंडीशन है, पहली कंडीशन थी। ये दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा किरण है कैसे जा रहा है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। हम उस प्रकार से उतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं जितना अच्छा आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग समझिए इससे। इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी यह एक्स हो गया और ये वाई हो गई। हमको सिर्फ एक्स अक्ष में देखना है। तो आप देख रहे हैं यह एक बिंदु है जहाँ हमारी ये पिन की पॉइंटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ एक बिंदु है जहाँ एक्स अक्ष को क्या कर रही है? कटान कर रही है, काट रही है यहाँ। तो हम लिखेंगे ऐसे, शून्यांकों की संख्या की संख्या एक है क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु या जगह हम कह सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बात समझ में आ गई? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरे का आंसर हमें पता हो गया, यानी उसको शून्यांकों की संख्या क्या है? एक है। अब हम इसको डिलीट कर दें। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरी कंडीशन में है कि जो आपका जो आकार है इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। कैसे? ऐसे और ऐसे। उतना अच्छा हम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप यहाँ गिनती करना है आपको कि हमारी जो एक्स अक्ष है वह कितने बिंदुओं को काट कर रही है। तो आज देखिए, एक यहाँ काट रही है यहाँ पास, दूसरी जगह यहाँ काट रही है और तीसरी जगह यहाँ कट कर रही है। तो हम इसको लिख देंगे। इसमें कोई सा सूत्र या कोई फार्मूला कुछ भी नहीं लगाना है। आपको आकृति को देखकर सीधे लिख देना है शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो कहेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 3 है क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरी जो कंडीशन है वो भी पूरी हो गई, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। अब इसको फिर हम नोटबुक में सजा के आप लिख लीजिए। चौथी कंडीशन आपको क्या दिख रही है? चौथी कंडीशन में आपको कुछ ऐसे दिख रहा है। जो हमारा आकृति है ऐसी दिख रही है, यानी आप देख रहे हैं जो हमारी ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे। इसको हमको लिख देना है, शून्यांकों की संख्या कितनी है? आप बताइए। 2 है क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमारा हो गया कि कौन सी कंडीशन? चौथी कंडीशन की बात। चौथी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल गया। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन है आप लोगों को इस प्रकार से जो आकृति है देखने को मिल रही है ऐसे। तो हम लिख देंगे
आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक बिंदु है जो कटान कर रहा है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ। सिर्फ हमको एक्स अक्ष में देखना है, वाई के लिए बात नहीं की गई है, वाई के लिए बात नहीं की गई है, सिर्फ हमको इस वाले रेखा में देखना है। तो बच्चों 4 है, तो इसी को हम सेम टू सेम क्या लिख देंगे, हिंदी में समझा देंगे कि शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी जगह है, 4 या कि 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब बच्चों हम आप लोग से कहेंगे कि जो लास्ट प्रश्न है वो आप लोग करके बताइएगा कि यह इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है। ठीक बच्चों, आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा जो 6वीं कंडीशन है, इस कंडीशन में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।